हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोग सेंस ऑर्गन का पार्ट 1 देख लिए थे। आज हम लोग सेंस ऑर्गन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। कल हम लोग सेंस ऑर्गन के पार्ट 1 में त्वचा के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग आज हम लोग जीभ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जीभ। ठीक, तो जो सेंस ऑर्गन होते हैं, मैं बताया था कि सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रिय कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ज्ञानेंद्रिय आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला त्वचा, ठीक, दूसरा जीभ, तीसरा नाक, ठीक, और चौथा आँख और पांचवा कान, मैंने बताया था। ठीक, अब देखिए हम लोग त्वचा के बारे में पढ़ लिए यानी स्किन के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग टंग यानी जीभ के बारे में देखेंगे। ठीक, जीभ पढ़ेंगे आज। जो दूसरा है, दूसरा जो आपका सेंस ऑर्गन है जीभ। ठीक, जीभ के बारे में। ठीक, जीभ यानी टंग। ठीक, टंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए जो जीभ होती है ना, जो जीभ होती है चपटी और लचीली एक अंग होती है। चपटी और लचीली एक अंग होती है। इसको जिधर घुमाएंगे उधर घूम जाएगा, जिधर घुमाएंगे उधर घूम जाएगा। ठीक, अगर दांत में कुछ फंस जाता है तो इसी से घुमाकर ऐसे निकालते हैं, इसी से घुमाकर, जीभ से घुमाकर निकालते हैं। ये एकदम लचीला और चपटा होता है। ठीक, और लचीला होता है कि किधर भी घूम जाएगा। ठीक, तो देखिए ये जो जीभ होते हैं इस पे छोटे छोटे बिंदु पाए जाते हैं। छोटे छोटे बिंदु नियर इस पर जीभ पर दिए होंगे। ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं अंकुर। अंकुर यानी जिसको हम लोग स्वाद कलिकाएं भी कहते हैं। ठीक, मान लीजिए ये जीभ हो गया, इस पे छोटे छोटे दाने नुमा, ठीक, दाने नुमा अंकुर पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, दाना पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ये जो स्वाद कलिकाएं हैं यही टेस्ट का पता लगाती हैं। ठीक, तो देखिए पहले जो ये अग्रभाग है, जो अग्रभाग यानी आगे वाला भाग, ये जीभ निकालिएगा यहाँ पे यानी जो आगे वाला भाग है वो क्या है आपका, वो मीठे का पता लगाता है। वो मीठा स्वाद का पता लगाता है। पता लगाता है यानी स्वीट, ठीक, स्वीट का पता लगाता है। ठीक, और इसी के जस्ट ऊपर, यानी मीठे वाले के जस्ट ऊपर क्या होता है आपका, मीठे वाले के जस्ट ऊपर यानी यहाँ पे क्या होगा आपका, नमकीन। ठीक, नमकीन का पता लगता है, नमकीन। अब इसी के जस्ट पीछे यानी पश्च वाले भाग में, अगर पश्च वाले भाग में पूछेगा तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे पश्च वाले भाग में होता है आपका खट्टे का। ठीक, पश्च वाले भाग में आपका खट्टे का होता है। ठीक, खट्टे का होता है। अगर कोई पूछे कि जीभ के जो अग्र वाले यानी आगे वाले भाग को किस स्वाद का पता लगता है, तो मीठे का, आगे वाले भाग पे मीठे का, उसके जस्ट पीछे आपका नमकीन, और उसके पश्च एकदम पीछे वाला भाग, जो पश्च भाग है एकदम पीछे वाला भाग, वो खट्टे का वो स्वाद हमें पता लगता है। ठीक, खट्टा स्वाद पता लगता है। तो देखिए ये जो अंकुर यानी छोटे छोटे बिंदु है, इनको क्या कहते हैं हम लोग, स्वाद कलिकाएं कहते हैं। इनको हम लोग स्वाद कलिकाएं कहते हैं। स्वाद कलिकाएं, ठीक, स्वाद कलिकाएं। आप लोग देखिए कभी गर्म पानी या गर्म चाय, गर्म पानी या गर्म चाय अगर आप लोग पी लेंगे, ठीक, कभी खूब गर्म, ठीक, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे जीभ जल जाएगा और स्वादों का पता नहीं लगेगा। तो उसमें क्या होता है कि ना, जो ये स्वाद कलिकाएं हैं ये मर जाती है। जब गर्म उन्हें मिलेगा, गर्म जब चाय हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, ये मर जाएंगे स्वाद कलिकाएं। ठीक, स्वाद कलिकाएं मर जाएंगे तो स्वाद का पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो स्वाद कलिकाएं हैं यही क्या करते हैं, हमें स्वाद का पता लगाते हैं। ठीक, इसीलिए जब चाय हम लोग पीते हैं तो क्या होता है, जल जाता है जीभ, तो स्वाद का पता नहीं लगता है, क्योंकि ये मर जाते हैं। ठीक, अब इन्हीं स्वाद कलिकाओं को जो दाने दाने ये वो है जीभ पे जो होते हैं, ठीक, दाने दाने, उनको क्या कहते हैं हम लोग, अंकुर कहते हैं। या इसी स्वाद कलिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, अंकुर भी कहते हैं। ठीक, अंकुर भी कहते हैं। ठीक, अब मान लीजिए ये मीठा है, ठीक, ये नमकीन और ये खट्टा है। अगर इधर भी अगर देखा जाए इस वाले भाग में, ठीक, ये इस वाले भाग में देख लिया, अब हम लोग इस वाले भाग में जो देखें तो ये क्या हो गया, नमकीन है, मीठे के ऊपर नमकीन, यानी ये क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, नमकीन। ठीक, नमकीन का पता लगाएगा। ये क्या हो जाएगा, खट्टे का। अब देखिए
जो ये बीच वाला भाग है, ये जो भाग है इसमें टेस्ट नहीं होता है, यानी नो टेस्ट, यानी इसमें स्वाद का पता नहीं चलता है, इसमें स्वाद का पता नहीं चलता है। अब देखिए इसी के ऊपर जस्ट इसी के ऊपर एक और पाया जाता है स्वाद कर गया, ठीक। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कड़वे का, यानी कड़वे का ये पता लगाता है, कड़वे का पता लगाता है, ठीक। इसी के ऊपर, ठीक। ये यहाँ पे क्या होता है, कड़वे का हमें पता चलता है। जो भोज्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, ठीक, कोई भी भोज्य पदार्थ, तो क्या होता है वहां पे कड़वे का हमको पता चलता है यहाँ पे, ठीक। जस्ट एकदम पीछे वाले भाग, ठीक। अब देखिए ये जो जीव है इसमें एक भी हड्डी नहीं पाई, ये जिस हड्डी से जुड़ी होती है, जिस हड्डी से जुड़ी होती है जीव, जिस हड्डी से जुड़ी होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रेनुलम, ठीक, फ्रेनुलम कहते हैं, ठीक। जिस हड्डी से जीव जुड़ी होती है, ज्वाइंट होती है, ठीक, जिस हड्डी से जीव ज्वाइंट होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रेनुलम कहते हैं, फ्रेनुलम, ठीक। अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग एक कार्य देखेंगे, जीव के कार्य देखेंगे, ठीक। तो देखिए जो जीव है, जीव के हम लोग कार्य को हम लोग देख लेते हैं, ठीक, कि जीव का क्या क्या कार्य है। कार्य, ठीक, कार्य यानी वर्क, यानी वर्क। तो देखिए जो जीव है, जीव क्या करता है, पहले तो मैं बताया हूं कि स्वाद का पता लगाता है, पहले मैं बताया हूं कि स्वाद का पता लगाता है, स्वाद का पता लगाता है, ठीक, स्वाद का पता लगाता है। दूसरा ये क्या कर रहा है, मैं बोल रहा हूं तो किसके वजह से, जीव की वजह से। जीव है जो हमें बोलने के लिए सहायता करता है, बोलने में सहायता करता है, ठीक। जीव जो है बोलने में सहायता करता है। अब मैं जीव को पकड़ कर तो नहीं ना बोल पाऊंगा, मान लीजिए, ठीक, मान लीजिए जीव को हम पकड़ लिए तो नहीं ना बोल पाएंगे, हाँ। तो इसीलिए क्या करता है, जीव भी हमें बोलने में मुख्य सहायता करता है, मुख्य रूप से ये भी सहायता करता है, ठीक, मुख्य रूप से ये भी सहायता करता है जो जीव है बोलने में, ठीक, बोलने में सहायता करता है, बोलने में, ठीक। अब देखिए हम लोग खाने को जब खाते हैं, खाने को, ठीक, जब हम लोग भोज्य पदार्थ को जाएंगे तो इसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक, बहुत पाए जाते हैं, जिसको क्या करता है ये जीव, उसको मिक्सिंग करता है, भोज्य पदार्थ से क्या करता है, मिक्सिंग करता है, यानी मिलाता है, ठीक, मिश्रित करता है भोज्य पदार्थ को, ठीक, भोज्य पदार्थ को क्या करता है, मिश्रित करता है एंजाइमों से। तो ये भी क्या हो गया, एक कार्य हो गया, ठीक। एंजाइमों से क्या करता है ये, एंजाइम को भोज्य पदार्थ से भोज्य पदार्थ में मिलाता है, पदार्थ में मिलाता है, ठीक, मिलाता है, ठीक, में मिलाता है, ठीक। अब देखिए जो ये भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ जब हम लोग खाना खा लेंगे, ठीक, हम लोग जब खाना खा लेंगे यानी भोज्य पदार्थ जब खा लेंगे हम लोग, तो क्या होगा, ये घोटने में यानी भीतर ले जाने में जो जीव है उसी के सहारे हम लोग क्या करते हैं, भीतर ले जाते हैं, खाने को हम लोग भीतर ले जाते हैं, यानी ये क्या करता है, चौथा काम इसका नोट कर लीजिए, ये भोज्य पदार्थ को अंदर ले जाने में भी सहायता करता है, अंदर ले जाने में भी सहायता करता है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब हम लोग देखेंगे तीसरे ऑर्गन, सेंस ऑर्गन का तीसरा ऑर्गन देखेंगे, यानी तीसरा ज्ञानेंद्रिय हम लोग देखेंगे जो नाक होगा, ठीक, नाक होगा। पहला त्वचा, दूसरा जीभ, तीसरा नाक, और चौथा आंख, और पांचवा आप लोग का कान, ठीक। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं नाक के बारे में, नाक होती है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि तीसरा ऑर्गन हम लोग का क्या होता है, नाक यानी नोज। तो देखिए नाक यानी नोज, तो देखिए जो नाक होता है ये क्या करता है कि भोजन को, जो हम लोग सुगंध लेते हैं, भोजन में जो सुगंध लेते हैं तो वो किसकी वजह से, नाक के वजह से हम लोग लेते हैं सुगंध। मान लीजिए कोई भोजन खराब हो जाता है तो क्या होता है, उसमें से महक आते हैं, उसमें से क्या होता है, गंदी, मतलब अच्छी महक नहीं आती है, ठीक, उसमें से बदबू आता है, ठीक। तो वो क्या होता है, किससे पता चलता है, तो नाक से पता चलता है, किससे, नाक से पता चलता है, ठीक, कि नाक से पता चलता है। मान लीजिए कि आपकी माँ किचन में अगर खाना बना रही है
तो क्या होता है, अगर अच्छा खाना होगा सुगंध आएगा ही, ठीक। तो सुगंध आता है तो हम लोग बता देते हैं कि हाँ आज अच्छा खाना अब बना है। कुछ मान लीजिए पूरी सब्जी कुछ अच्छा अच्छा चीज बने, ठीक। तो क्या होगा, उसका सुगंध आएगा तो हम लोग कहेंगे कि आज अच्छा खाना बना है, ठीक। तो वो किसके वजह से, तो नाक की वजह से पता चलता है सुगंध का, ठीक। अब इसी में छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, रोम यानी बाल पाए जाते हैं, ठीक। नाक के अंदर, ठीक, बाल पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, ठीक, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं हम लोग सब जब सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये क्या करते हैं, उसमें जो धूल कण आते हैं उनको क्या करते हैं यहाँ पे रोकते हैं, ठीक। नाक के जो रोम होते हैं वहां पे भीतर रोकते हैं, ठीक, भीतर रोकते हैं जो रोम होते हैं, ठीक। तो आप लोग देखिएगा वो जम जाएगा तो आपको बिकोट को उसको निकालने लगेंगे, ठीक, उसको निकालने लगेंगे, उसमें क्या होता है नाक में वो जम जाता है, ठीक, दोनों तरफ। अब इसी में म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है, जो नाक होता है इसी में म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस, ठीक। जो गीला गीला पदार्थ जो छींक हो जाता है, छींक मतलब सर्दी हो जाती है, ठीक, तो हम लोग छींकते हैं तो क्या होता है उसमें से जो म्यूकस निकलता है ना, म्यूकस, ठीक, म्यूकस यानी जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसको क्या करते हैं हम लोग म्यूकस करते हैं। वही जब जम जाता है, वही जब जम जाता है यहाँ पे, वही जो जम जाता है, ठीक, तो हम लोग सुगंध का पता नहीं लगा पाते हैं, सुगंध का पता नहीं लगाते पाते हैं, और सांस लेने में क्या होती है, तकलीफें होती है, ठीक, सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक। अब इसको, अब नोज के बारे में उतना कुछ नहीं है, ठीक, इतना ही बस जानिए, ज्यादा है। अब हम लोग देखेंगे चौथे ऑर्गन, चौथे ऑर्गन यानी कान के बारे में। या अब तीसरा ऑर्गन पढ़ लिया, अब चौथे ऑर्गन यानी कान के बारे में, और पांचवें ऑर्गन आंख के बारे में हम लोग अब कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, यानी पार्ट 3 सेंस ऑर्गन का पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे, ठीक, क्योंकि वो बड़ा है, ठीक, जो आंख है वो बड़ा है, ठीक, तो उसी में कान और आंख दोनों को हम लोग देख लेंगे, ठीक, कान और आंख के बारे में हम लोग दोनों को देख लेंगे, ठीक। अब हमारे और भी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो और भी बच्चों के पास हम लोग का वीडियो पहुंचेगा, ठीक, और जिससे कि वो लोग भी लाभ उठा पाएंगे, ठीक, और भी बच्चे लाभ उठा पाएंगे, ठीक, पढ़ सकेंगे, ठीक। तो इसको क्या कीजिए आप लोग, ये ग्रुप को हमारे ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक, और भी और जगह पे आप इसको